नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल है आपके। ये वीडियो है स्पेशली रेलवे वाले बच्चों के लिए। प्यारे दोस्त, अगर आप रेलवे का कोई भी पेपर देते हैं तो अर्थमेटिक में जलवा रहता है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का, और एडवांस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से बहुत बढ़िया लॉजिकल और कैलकुलेटिव सवाल रेलवे की सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम अपने इस कंसेप्चुअल चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग पर आज की इस क्लास में मेंसुरेशन स्पेशल जानेंगे। क्या? किसी भी चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालें, है ना। चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालें। दो स्पेशल कैटेगरी के सवाल हैं जो रेलवे लगातार पूछ रहा है। मतलब हर तीसरी शिफ्ट में रेलवे इस पे सवाल बनाता ही बनाता है, और एसएससी तो पूछता ही आ रहा है जमाने से, सदियों से। ठीक है बच्चों, ये एक ट्रेंडिंग कंसेप्ट है, और हर सीरियस एस्पिरेंट को क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का ये स्मार्ट मेथड और प्रॉपर कॉन्सेप्ट, है ना, सटीक सॉल्यूशन के साथ आना ही चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। इस वीडियो में सभी जो है एग्जाम के जो लेटेस्ट क्वेश्चन है सभी वैरायटी कवर कर लूंगा, और सारे कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। ऐसे कॉन्सेप्चुअल वीडियो के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पे इस तरह की छोटी छोटी आधे आधे घंटे की वीडियो आती रहती हैं, छोटी छोटी, जिसमें मैं आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट निचोड़ के रख देता हूं। ठीक है जी, काफी दिनों से हम इस पे एक्टिव नहीं थे, लेकिन फिर से शुरू करते हैं, धमाल मचाते हैं। ठीक है, मजा आएगा, मजा आएगा मेरे प्यारे भाई, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और पेपर में ऐसे सवालों को आप चुन चुन के मारोगे पूरा देखने के बाद। ठीक है बच्चों, हमारा आज का टॉपिक क्या है कि चतुर्भुज का एरिया खटाक से जल्दी से कैसे निकालें। लेकिन उससे पहले देखिए, चैनल का नाम मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग है, तो पहले हम क्या जानेंगे? कॉन्सेप्ट। तो चतुर्भुज का एरिया निकालने से पहले आप त्रिभुज का एरिया निकालना सीखो कि त्रिभुज क्या है। किसी भी फिगर का क्या एक फंडामेंटल है ना बच्चे। चलिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज सभी जानते हैं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री बनाने वाली जो साइड है ये कहलाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की लेग्स। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। तो समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? 1/2। ये जो 90 डिग्री बनाने वाली साइड है पी और बी, इनकी गुणा 1/2 परपेंडिकुलर गुणा बेस। समझ में आया बच्चों? ये कॉन्सेप्ट सबको पता है। बहुत मेहनत से मेरे दोस्तों मैं सारा कंटेंट आपके लिए डिजाइन करता हूं, अरेंजमेंट प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होता है ना। कॉन्सेप्ट बहुत सीखने को मजे आते हैं आपको। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2 पी गुणा बी। अगली बात, हीरोन्स फॉर्मूला। बच्चों, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी जाए, है ना, कोई भी त्रिभुज हो रैंडम कोई भी, अगर उसकी तीनों भुजाएं दी हो तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। मान लो बच्चों, जैसे त्रिभुज है ए बी सी, है ना, वर्टेक्स ए के सामने की साइड स्मॉल ए, शीर्ष बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, शीर्ष सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। तीनों भुजाएं आपको दी हैं, तो इस त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर या परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी। ये होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का ही अगर मैं आधा कर दूं, 2 से भाग दे दूं, तो हम उसे कहेंगे सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप। उसे किससे डिनोट करते हैं? एस से। तो सेमी पेरीमीटर एस बराबर हो गया a प्लस बी प्लस सी बटे 2। यही है। तो ट्राइंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर है? ये ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होगा। पेशेंस रखो बेटा, अभी आएगी। एक साथ आपके मुंह में ब्रेड पकौड़ा बना के नहीं डालूंगा। ठीक है बच्चे, पहले पकौड़ा रख के तलेंगे उसे। समझ में आई बात? अब देखिए, दो स्पेशल ट्राइंगल है जिन पे पेपर में बार बार सवाल बनते रहते हैं। आप इनका एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हो, लेकिन आपका समय बचे तो याद कर लीजिए। एक है 13 14 15, दूसरा है 10 17 21। ये दो ट्राइंगल है जिनकी भुजाएं 13 14 15 10 17 21। अगर आप हीरोन्स फॉर्मूला से इन ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो एरिया आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रहेगा, हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकालेंगे तो दोनों ही ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा? 84। 13 14 15 और 10 17 21। याद रखिए, बहुत बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा सवालों में यही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट समझिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है भाई, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? ठीक बच्चों,
तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा अलग होती है। जैसे कि ये त्रिभुज ए बी सी है, इसमें ये दोनों साइड बराबर है, ये भी स्मॉल है ये भी स्मॉल है, और तीसरी साइड की लंबाई हमने मान ली कि ये 2b है, इसको हम बेस भी कह देते हैं। ठीक है बच्चों, तो दो साइड बराबर है, क्लियर है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वर्टेक्स ए से आप भुजा बीसी पे यहां परपेंडिकुलर डालेंगे, कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो जब शीर्ष ए से भुजा बीसी पे लंब डालेंगे तो ये आधा आधा हो जाएगा, आधा हाफ हाफ हो जाएगा ना, बिल्कुल आधा आधा हो जाएगा। ये लाइन एडी जो है बीसी को बाइसेक्ट आधा आधा करेगा। अगर ये 2b है तो 2b का आधा ये भी b हो जाएगा और ये भी b हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इस समद्विबाहु त्रिभुज की हाइट है। हाइट होगी ना एडी भुजा बीसी पर, आप ये हाइट निकाल सकते हैं कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइट कितनी आ जाएगी भाई, 90 डिग्री के सामने स्मॉल ए है, ये क्या है स्मॉल बी, तो h बराबर आ गया √a² माइनस b²। पाइथागोरस थ्योरम से हाइट आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया, किसी भी त्रिभुज का एरिया होता है चाहे वो कोई भी हो, 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर मैं इस त्रिभुज को देखूं, इसका बेस कितना है, बेस है 2b, 1/2 इसका बेस है 2b, और बेस 2b के ऊपर हाइट है h, बेस 2b के ऊपर हाइट है h। तो देखेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, b गुणा h। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आ गया प्यारे बच्चों, b गुणा h। और ये आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए, क्या याद रखना है कि ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है बेस का आधा b और ये हाइट h, आप इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया आ जाएगा, आ जाएगा ना, है ना। ये एडी क्या है, बेस के ऊपर हाइट, ये एडी बेस की माध्यिका भी है, मीडियन भी है, क्योंकि बेस आधा आधा हो गया ना। ये जो पॉइंट डी है क्या, भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। आइए बात समझ में। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। आइसोसेलेस यानी कि समद्विबाहु, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण। एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, वो क्या कहलाता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे कि आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। 90 डिग्री के सामने की भुजा जो है ये क्या है आपका, हाइपोटेनियस h, ये हाइपोटेनियस है। बाकी दो भुजाएं यहां ए बी और बी सी की लंबाई क्या है, आपस में बराबर। अगर दो भुजा बराबर तो दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये 90 डिग्री है तो बाकी दोनों कोण बचेंगे 45 डिग्री के, समझ में ना बच्चों। और आपको पता होना चाहिए कि 45 45 90 अगर किसी त्रिभुज के 3 एंगल हैं तो उसकी साइड का रेशियो होता है 1:1/√2, है ना। अगर किसी ट्रायंगल के 3 कोण 45 45 90 डिग्री हैं तो उसकी भुजाओं का रेशियो क्या आएगा, 1:1√2। अब यहां पे हाइपोटेनियस जो है 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस कितना है, h। अगर हाइपोटेनस h है, सबसे बड़ी भुजा h है, √2 यूनिट की वैल्यू h है, तो 90 डिग्री बनाने वाली साइड क्या होगी, ये h/√2 और ये भी h/√2। आ गया, कोई दिक्कत। तो इस आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा, इन दोनों गुणा करेंगे, 1/2 h/√2 गुणा h/√2। तो h गुणा h क्या आ गया, h², √2 गुणा √2 2 2 दूनी 4 यानी कि h²/4। कोई दिक्कत। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसके 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं बराबर हैं। उसका अगर हाइपोटेनस करण h है तो उसका एरिया डायरेक्ट क्या होता है, h²/4, h²/4। याद रहेगा। देखिए सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कितने अच्छे से समझाए, याद भी हो गए होंगे, है ना। अब ये सब हमारे लिए जानना जरूरी है। किसी सवाल का कॉन्सेप्ट जानने के पीछे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट के पीछे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के पीछे कॉन्सेप्ट होता है ना। बच्चा बीच में से पढ़ना शुरू करता है, हवा हवाई हो जाती है चीजें, इसलिए सीक्वेंस में चीजों को पढ़ना जरूरी है, जिसमें समय लगता है। अब आप ये देखेंगे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन, ठीक है जी, पहला सवाल। हमारा टॉपिक क्या था, हमारा टॉपिक था क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने एक प्लॉट दिया है, इस प्लॉट की दो भुजाएं हैं 32 और 24, ये है, और उनके बीच समकोण है, यानी कि 32 और 24 वाली ये जो दो भुजाएं, इनके बीच का एंगल कितना है,
90 डिग्री का। बाकी दो भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 25 मीटर है। बाकी दो साइड कितनी है? 25-25 मीटर की। और बाकी 3 एंगल राइट एंगल नहीं है, एक ही एंगल राइट एंगल है, ये वाला 24 और 32 के बीच में। तो पूछा है इस प्लॉट का एरिया क्या है। सबको प्रश्न समझ में आ गया? क्या पूछा है सवाल में? प्लॉट का एरिया। अब बताइए, इस तरह के सवालों को करने की एक स्पेशल निंजा टेक्निक होती है, खूंखार टेक्निक। बच्चों क्या आप लोगों को वो टेक्निक पता है? भाई जैसे राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो है यहां पे एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ये चारों भुजाएं इस क्वालिट्रल की दी हुई हैं। आपसे क्या पूछा है? एरिया। मैंने तो अभी आपको चतुर्भुज निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं बताया, चतुर्भुज के एरिया निकालने का। तो कभी भी ऐसा प्रश्न है, आपको क्या करना है कि भैया आप यहां से इस क्वालिट्रल का एक डायगोनल खींच दीजिए। जैसे ही आपने डायगोनल खींचा बच्चों, यहां पे क्या दो राइट एंगल ट्राइंगल, दो ट्राइंगल नहीं बन गए? क्या आपको यहां पे दो त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहे हैं? है कि नहीं सचिन? अगर आप इस वाले ट्राइंगल के एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया, दोनों ट्राइंगल के एरिया को अलग अलग निकाल के ऐड कर दो, तो चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा ना। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों ट्राइंगल का एरिया हमको निकालना है अलग अलग। बात खत्म। ठीक बच्चों। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 24 है, ये 32 है, तो 90 डिग्री के सामने कितना होगा प्यारे बच्चों? 40। आप कहोगे सर कैसे? देखिए 24 और 32 किससे डिवाइड हो रहा है? 8 से। 8 से डिवाइड हो रहा है। 8 तिया 24, 8 चौक 32, तो 8 पंजे 40। 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है ना, 3 4 5, बस यहां 8 से गुणा कर दी। 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, है ना बच्चे? तो अगर मैं इस समकोण त्रिभुज का एरिया निकालूं तो आसानी से आ जाएगा। समकोण त्रिभुज का एरिया 1/2 90 डिग्री बनाने वाली भुजाओं की गुणा। 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं कौन से? 24 और 32। 24 गुणा 32, ये तो आ गया राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया। प्लस अब मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना है ग्रीन कलर का, है ना, जो ग्रीन कलर का त्रिभुज है। अगर आप ध्यान से देखें ये ट्राइंगल कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि इसकी दो भुजाएं क्या हैं? बराबर। इसकी दो भुजाएं 25-25 है। हमने अभी पढ़ाया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। यहां से बेस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे ना, ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना। और ये 40 है तो बेस आधा आधा हो जाएगा, ये भी 20 और ये भी 20। अब आप खुद बताओ, 90 डिग्री के सामने 25 है, ये 20 है, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी? 15, है ना भाई। 25 और 20 किससे कट रहा है? 5 से। 5 पच्चे 25, 5 चौक 20, तो 5 से 15, 3 4 5 का ट्रिपलेट है। बस यहां पे हर भुजा को किससे कर दी? 5 से गुणा। 5 से 15, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25। समझे ना बच्चों? तो ये ट्रिपलेट बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट राइट एंगल ट्राइंगल याद होना चाहिए। अब आप बताओ इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा? भाई ये बेस का आधा 20 है और हाइट 15, इनकी गुणा। बताओ, इससे आसान तो कुछ है ही नहीं। 20 गुणा 15, तो ये आ जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया समद्विबाहु त्रिभुज का। तो पूरे चतुर्भुज का एरिया क्या आएगा? जोड़ दीजिए। अब जब आप जोड़ोगे प्यारे भैया, तो 2 से आपका 32 कट जाएगा, 16 बार, है ना। तो 24 गुणा 16 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 384। 320 और 64, 384। 384 में 300 ऐड करेंगे यानी कि 684। ये आ गया ना बच्चों? 684 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। समझ में बात? कोई दिक्कत? बढ़िया है। तो ये स्पेशल ट्रेंडिंग पैटर्न है जो रेलवे की हर तीसरी शिफ्ट में पूछा जा रहा है। अभी एक सवाल से खत्म नहीं हो, बहुत सारी वैरायटी रेलवे ने बना दी है, मैं आपको सब बताऊंगा। ये देखिए, ये सवाल तो लेटेस्ट रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया है, अभी पेपर हुआ ना। बताइए बच्चों, बिल्कुल लेटेस्ट परीक्षा में सवाल आया, करके बताएंगे। चतुर्भुज ABCD आकार के एक पार्क में एंगल C 90 डिग्री है, AB 36 है, BC 42 है, CD 40 है, AD 36 मीटर है। पार्क का एरिया क्या है? तो भैया हमें ना एक क्या बनाना है बच्चों? है सचिन, क्या बनाना है? हमें एक चतुर्भुज बनाना है जिसमें एंगल C कितना है? 90 डिग्री का। एंगल C बनाने वाली साइड कौन सी होंगी? BC और CD। ये 42 40 है ना, तो इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है जी। और ये AB ये हो गया जी।
ठीक है। BC 42 है और यहां पे ये CD 40 है। ऐसे बना लेते हैं, है ना। चित्र बनाना भी अपने आप में जो है एक आर्ट है। ध्यान सुनेगा कैसे। अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो सवाल में बोला है कि एंगल C 90 डिग्री, इस एंगल C को क्या बना लेते हैं 90 डिग्री। ठीक है जी। बी एंगल C बनाने वाली साइड तो BC और CD होंगी ना, तो ये हो गया प्यारे भाई। ऐसे मान लीजिए कि ABCD, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर, ABCD बन गया। अब CD 40 है और BC कितना है 42, ये 42 हो गया। और बाकी दोनों भुजाएं बराबर बराबर दिख रही हैं, AB भी 36 और AD भी 36। तो मैंने ऐसे बनाया कि बाकी दोनों भुजाएं क्या रहे, बराबर बराबर रहे लगभग, है ना, 36 36। तो ये क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। समझा बच्चों। अब आपको क्या बताना है, इसका एरिया। बताइए क्या ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह नहीं हो गया सचिन? बिल्कुल सेम, बस वहां आपको डायग्राम बना के दिया हुआ था परोस के, यहां आपको डायग्राम बनाना पड़ा। तो आप बताइए अगर इसका एरिया निकालना है तो आप यहां से क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, इसका डायगोनल खींचेंगे। जैसे डायगोनल खींचेंगे दो ट्राइंगल बनेंगे, एक ट्राइंगल तो प्यारे बच्चों ये वाला बन गया और एक त्रिभुज आपका ये वाला बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालूं, अलग अलग जोड़ू, तभी आंसर आएगा, है कि नहीं बच्चे। अब बताओ, ये 90 डिग्री है, ये 40 है, ये 42 है, तो इसका एरिया क्या आएगा समकोण त्रिभुज का 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, यानी कि 40 गुणा 42 प्लस। अब आप मुझे बताओ इस वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड बराबर है 36 36। अभी बताइए 40 है, ये 42 है, तो 90 डिग्री के सामने क्या आएगा, 40 और 42 किससे कट रहा है, 2 से, 2 से कट रहा है। 40 20 बार, 42 21 बार, 20 21 29 ट्रिपलेट होता है। क्या होता है ट्रिपलेट, 20 21 29 ट्रिपलेट होता है। बस यहां पे क्या कर दिया, डबल, 20 का डबल 40, 21 का डबल 42, तो 29 का डबल 58, यानी कि 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 58। अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना। एरिया कैसे निकालूंगा, सामने वाले वर्टेक्स से यहां पे परपेंडिकुलर डालूंगा बेस पे, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये आधा आधा। अगर ये 58 है तो आधा आधा हो जाएगा, ये भी 29 हो जाएगा और ये भी 29 हो जाएगा। कोई दिक्कत, सबको बात समझ में आई। तो मैं इसकी हाइट निकालूंगा प्यारे बच्चों, है ना, यहां से यहां तक की हाइट निकालूंगा। अब ये कोई ट्रिपलेट तो नहीं बनना 29 और 36, मुझे तो पता नहीं कि कोई ट्रिपलेट बनता हो, तो इसलिए इस सवाल का जो आंसर है वो अप्रोक्स में पूछा है ना, इसलिए सवाल का आंसर क्या है, लगभग में है। तो अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, 90 डिग्री के सामने 36 से 29 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, अंडर रूट 36 का स्क्वायर माइनस 29 का स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, है ना। जैसे 36 माइनस 29 क्या हो जाएगा 7, और 36 प्लस 29 कितना आ जाएगा 65, तो 7 गुणा 65 कितना आ जाएगा मेरे भाई 420 और 35, 420 और 35 यानी कि रूट 455। कोई दिक्कत, यानी कि इस ट्रायंगल की हाइट आ गई रूट 455। क्लियर है बच्चों, है कि नहीं सचिन। तो रूट 455 के करीब आ गई। अब बताओ इसकी अगर मैं अप्रोक्स वैल्यू निकालूं तो अप्रोक्स वैल्यू क्या आएगी, 455 के करीब किस संख्या का स्क्वायर आता है, 21 का। 21 का वर्ग जो है प्यारे बच्चों कितना, 441 से 455 है, तो यानी कि इसका जो अंडर रूट आएगा वो लगभग 21 आएगा। 21 से हल्का बड़ा आएगा, 21 से हल्का बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, हल्का सा बड़ा। अगर मैं इस सवाल के ऑप्शन देखूं तो 100 का फर्क दिख रहा है मुझे, 100 का फर्क, और 100 का फर्क काफी है मेरे आंसर निकालने के लिए, है कि नहीं सचिन। आप बताओ इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, अभी सीधा इनकी गुणा कर देंगे, बेस का आधा और हाइट की, 29 गुणा 21, 29 गुणा 21 कितना आएगा, है ना 580 और 29 यानी कि 609, 609 आ गया ना। तो अप्रोक्स 609 आएगा, 609 से थोड़ा बड़ा ही आएगा, है ना। 2 से आपका जो है 42 कट गया 21 बार, तो 21 चौक 84, 840, 840 में 609 जोड़ेंगे तो 8 6 14 आ जाएगा, 1449 के करीब। 1449 से हल्का सा बड़ा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, बढ़िया सवाल है। तो ये है बच्चों, अगर रेलवे ग्रुप डी में इस स्टैंडर्ड का सवाल आ सकता है तो यानी कि रेलवे का कोई भी एग्जाम इस टाइप से अछूता नहीं है। समझ में ना बच्चों, मजा आया करके।
तो देखिए मैंने बिल्कुल सिंपल सवाल से शुरुआत करी जो एसएससी में बहुत पहले पूछा गया था, बहुत पहले है ना, 7-8 साल पहले, वही रेलवे आज पूछने लगा है। ठीक है बच्चों, करें? ये बताइए, एमटीएस के पेपर का सवाल है, ये भी लेटेस्ट, करो बच्चों। एक चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं AB 5 है, BC 12 है, CD बराबर है DA। एंगल ABC और एंगल ADC 90 डिग्री का है, यही है ना। तो आपसे पूछा है क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। तो बेटा पहले तो आपको यहां पे चित्र अच्छे समझना है, क्योंकि चित्र ही नहीं समझ में आएगा तो एरिया का खाक निकालोगे। तो चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB 5 BC 12 और AB BC के बीच में एंगल ABC बनेगा 90 डिग्री, है ना। दो एंगल 90 डिग्री दे रखे इस क्वाड्रिलेटरल में। तो आप ऐसे बनाइए कि ये बनाऊंगा मैं AB और ये हो गया जी BC, ठीक है। और बाकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, CD और DA, बाकी दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है सचिन, कोई दिक्कत? अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया आपका ABC और D। ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का बोला है? 90 डिग्री का, है ना। अगर सवाल में देखें तो क्या है, AB की लंबाई 5 है, BC की लंबाई 12 है, और यहां पे CD और AD बाकी दोनों भुजाएं बराबर हैं, और ये एंगल ADC भी 90 है ना। ADC यानी कि ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का? ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री। बस, और कुछ नहीं दिया। और कुछ दिया क्या? नहीं। क्या बताना है? इसका एरिया। करो बच्चों, और कुछ भी नहीं दिया है। यानी कि ये सवाल एसएससी तो पूछती आई है पहले से, रेलवे अब तूफानी तरीके से पूछ रहा है। तो हर बच्चे को एक कॉन्सेप्ट सीख लेना चाहिए, और इससे बेस्ट वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं है इसकी। आइए बच्चे, अगर आप ध्यान से सुनिएगा मेरा वही टेक्निक कि आप यहां पे इस चतुर्भुज के एक डायगोनल खींच दो। जैसे डायगोनल खींचोगे तो एक तो ये वाला ट्रायंगल बन गया, ठीक है भाई, और एक ट्रायंगल आपका बन गया जी यहां पे ये वाला। अगर इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दो, आ जाएगा चतुर्भुज का एरिया। और आप जानते कि ये 5 है, ये 12, तो 90 डिग्री के सामने कितना हो गया? ये 13। आप बताओ इस वाले ट्रायंगल का समकोण त्रिभुज का एरिया क्या आएगा? 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा उनका आधा, 5 गुणा 12 60 का आधा 30। डायरेक्ट लिखो ना अब प्लस। अब बताओ इस ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा इस ट्रायंगल का? अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, ये कैसा त्रिभुज है? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड बराबर है, और ये राइट एंगल भी है। ये एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कितना है? 13 है। और मैंने अभी पढ़ा है कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? h²/4, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया आएगा 13 का स्क्वायर बटे, ठीक है बच्चों, 13 का स्क्वायर यानी कि 169। 169 को 4 से भाग करेंगे तो 168 होता, तो 4 से चला जाता 42 बार, 1/4 बच जाएगा, यानी कि 0.25, 42.25। तो यानी कि चतुर्भुज का एरिया कितना आ गया? 72.25। ऑप्शन नंबर खत्म। मस्त है। बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं सीखने में बच्चों? हैं? आगे चलते हैं, ये बताएंगे। अगला सवाल है आपके सामने यहां पर, यह क्वेश्चन भी लेटेस्ट रेलवे ग्रुप डी के पेपर में आया है, देख रहे हैं आप? बनाइए। चतुर्भुज एबीसीडी की भुजाएं AB 9 है, BC 12 है, CD 14 है, DA 13 है, ये दिया हुआ है, जिन्हें क्रम से लिया गया, यानी कि ABCD ऑर्डर में ही लिखने लगातार। एंगल ABC क्या है? 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया बताइए। सेम वैरायटी है, एंगल ABC आपको 90 डिग्री बनाना है, तो इस तरीके से बनाइए कि ABC 90 रहे, AB और BC के बीच में। तो ऐसे बनेगा चतुर्भुज। ये AB 9 BC 12 है भाई, और ये 13 14 हो जाएगा इस तरीके से। चलो, ज्यादातर जो है ना इस तरह के डायग्राम पे ही आ रहे हैं, ABCD। अब पहले देख लिया करो कि हमें एक एंगल ABC 90 डिग्री बनाना है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री बना दिया मैंने, बना दिया ना पहले ही। उसके बाद AB और BC की वैल्यू देखो, AB छोटा है BC बड़ा है, तो मैंने ऐसी बनाया कि AB छोटा रहे 9 और BC थोड़ा बड़ा दिखे 12। ये आ गया ना, 9 12।
बाकी यहां पे सीडी की लंबाई 13 है और एडी की लंबाई कितनी है, डीए 14। आपको क्या बताना है, इसका एरिया। देखो अगर आप ये वाला डायगोनल खींचोगे कोई फायदा नहीं है, डायगोनल तो दो है ना, आपको वो डायगोनल खींचना है जहां से फायदा हो प्यारे बच्चों। इसी अगर आप ये डायगोनल खींचोगे इस चतुर्भुज का तो आपको दिखाई देगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, एक नॉर्मल ट्रायंगल बन गया ना। हमें कुछ नहीं करना, हमें एक तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, हमें जो है एक तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है और दूसरा हमें इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है। दोनों का एरिया निकाल के जोड़ दे रहा है। अब आप खुद बताइए, अगर ये 9 है ये 12 है तो 90 डिग्री के सामने कितना होगा, 15। 9 12 15 ट्रिपलेट है, 3 4 5 का 3 गुना, 3 4 5 का 3 गुना, 9 12 15। तो आप बताओ इस वाले समकोण त्रिभुज का एरिया क्या आ जाएगा, 90 डिग्री बनाने वाली साइड 9 और 12 है ना, तो 9 गुणा 12 कितना, 108। 108 का आधा 54 प्लस। अब ये जो ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, इसका एरिया क्या होगा, ये कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल तो है नहीं ना, ये राइट एंगल है। इसकी 3 भुजाएं आपको पता है, तीनों 13 14 15 और तीनों अलग अलग हैं। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे आप, हीरोन्स फॉर्मूला से। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि भाई अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको दी हुई हैं तो उसका एरिया निकाला जा सकता है आसानी से हीरोन्स फॉर्मूला से। अब हीरोन्स फॉर्मूला मैं आपको पढ़ा चुका, लेकिन मैंने बोला कि पेपर में सबसे ज्यादा सवाल ही किस पे बनता है, 13 14। तो 13 14 15 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो क्या इस ट्रायंगल का एरिया आपको याद नहीं है, क्या आएगा, 84, है ना। जिन बच्चों को नहीं पता, विश्वास ना हो, वो एरिया निकाल के देख लो हीरोन्स फॉर्मूला से, क्या आएगा, 84। तो इस चतुर्भुज का एरिया कितना आएगा, 54 प्लस 84 यानी कि 138, 138। लेटेस्ट सवाल था ये। आई बच्चों बात समझ में, मजा आया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप पे, फिर एक और पैटर्न आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। बनाओ। ये सवाल आया है रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 के पेपर में, समझे बात को। एक चतुर्भुज एबीसीडी है जिसमें भुजा AB 17 है, BC 8 है, CD 9 है, AD 12 है, AC 15 है, ठीक है। तो आपको क्या दिया, चतुर्भुज का एरिया। देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे 5-5 चीजें दी हुई हैं, 5-5 साइड दी हुई हैं। AB BC CD और AD होती हैं चतुर्भुज की साइड। और AC क्या बनेगा, A और C तो आमने सामने के शीर्ष होते हैं, यानी कि AC आपको दिया यहां पे डायगोनल। स्पेशल सवाल है ना, ज्यादा नहीं पूछा, 2-3 क्वेश्चन नहीं आए हैं पेपर में ऐसे। तो आप बताओ बच्चों चतुर्भुज का एरिया क्या आएगा। तो आपको डायगोनल AC बनाना है 15। डायगोनल AC बनेगा भुजा कौन सी से, भुजा AB और BC से, है भैया, यही बनेगा ना, AB और BC से, या CD AD से भी बना सकते हैं, 9 12 15। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सवाल बच्चे, बहुत बढ़िया। देखना सचिन, मजा आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है बच्चे। और ये हम बना लेते हैं यहां पे, ये कॉमन रख लेते हैं हम, D कॉमन रख लेते हैं। दो साइड कौन से, CD और AD। तो CD और AD ऐसे बना लेते हैं। चित्र भी तो बनाने का आर्ट है, तभी तो समझ में आएगा। तो हमने यहां पे D जो है ये 90 डिग्री बनेगा, मैंने 90 डिग्री पहले बना दिया। कैसे, अभी समझना। CD की लंबाई कितनी है, 9। AD की लंबाई कितनी है, 12। और ये क्या बनेगा, AC कितना दिया है, 15। तो क्या आपको 9 12 15 यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख गया, 9 12 15। तो जब आपको AC दिखा तो AC बनाने वाली AC जो है वो कब बनेगा, CD और AD से। आपको आगे क्या दिया, आपको दिया AB 17 और BC 8। AB 17 BC 8, तो ये हो गया AB 17 और ये BC 8। ध्यान से सुनेगा, एक वर्टेक्स और बच गया ना चतुर्भुज का। कौन सा चतुर्भुज वर्टेक्स बच गया, B। क्या आपको चतुर्भुज ABCD दिखाई दे रहा है ऑर्डर में, क्या आपको चतुर्भुज ABCD दिखाई दे रहा है कि नहीं सचिन। ये देखिए A के बाद B के बाद C और C के बाद D दिखाई दिया। यहां पे अगर ध्यान से देखें तो AB की लंबाई 17 है, मैंने बड़ी बनाई है, और BC की लंबाई 8 है। कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है।
हमें इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है, तो साफ साफ है कि एक तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, है ना, और एक इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ दिया जाए तो आ जाएगा, आ जाएगा ना, चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा। ये कितना है, 15। तो आप एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल का एरिया तो आसानी से आ जाएगा, 9 12 15 समकोण त्रिभुज पहले ही बनना था, हमने देख लिया। ट्रिपलेट की हेल्प से ये सवाल जल्दी होगा। जिस बच्चे को ट्रिपलेट याद नहीं है वो पकड़ ही नहीं पाएगा सवाल को, है कि नहीं बच्चे। तो इस तरह ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, 9 गुणा 12 108/2 54 प्लस, अब मुझे निकालना है इस वाले त्रिभुज का एरिया, है ना। बताओ इस त्रिभुज का एरिया क्या आएगा भाई, ये भी तो समकोण त्रिभुज बन गया, 8 15 17। 8 15 17 क्या है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, जिसमें 17 सबसे बड़ी भुजा है, यानी कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ये भी समकोण त्रिभुज बन गया, है ना। 90 डिग्री के सामने 17, तो 90 डिग्री बनाने वाली भुजाएं कौन सी, 8 और 15। तो इसका एरिया क्या आएगा, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, यानी कि 60, 120/2 60, 60 प्लस 54 कितना आ जाएगा, 114 आंसर, है ना। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहां पे नॉलेज दिखाई गई है ट्रिपलेट की, समझ में आया ना बच्चों। तो ये है रेलवे में चतुर्भुज के एरिया निकालने का ट्रेंडिंग और वायरल सवाल जो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है जी। एक वैरायटी और पूछता है चतुर्भुज के एरिया में जो बहुत आसान है, 5 मिनट में ही समझा दूंगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है बच्चों, सब बच्चे ध्यान सुनिएगा। क्वाड्रेटल, ये एक चतुर्भुज है प्यारे बच्चों, ए बी और सी डी, ठीक है भाई। क्वाड्रेटल ए बी सी डी है, पेपर में सवाल आ जाता है उसका एरिया निकालने के लिए, लेकिन यहां पे स्पेशल केस है, ध्यान सुनिएगा। ये चतुर्भुज एबीसीडी है, इसका ये डायगोनल है एसी, एक विकर्ण खींच दिया हमने एसी, ठीक है। क्वाड्रेटल एबीसीडी का एक डायगोनल खींचा गया है एसी। अब डायगोनल एसी खींचा तो कौन से दो वर्टेक्स बचे, वर्टेक्स बी बच गया और डी बच गया, है ना, शीर्ष बी और डी। तो इन शीर्ष बी और डी से इस डायगोनल एसी पर परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड या हाइट डाले गए, है ना। तो डायगोनल एसी पर वर्टेक्स बी से जो परपेंडिकुलर डाला गया उसकी हाइट कितनी है, h1, है ना। और इस विकर्ण एसी पर शीर्ष डी से जो लंब डाला गया उसकी हाइट है h2, समझ में आया बच्चों। तो आप मुझे बताओ, अगर मुझे इस चतुर्भुज का एरिया निकालना है तो यहां पे दो त्रिभुज आपको दिखाई देंगे ना, एक तो त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, इसका एरिया, और एक चतुर्भुज दिख रहा है ए डी सी, इनका एरिया, है ना। इन दोनों के एरिया को ऐड कर दूं तो क्वाड्रेटल का एरिया आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों। और किसी भी चतुर्भुज का एरिया होता है क्या, बेस 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब जैसे मुझे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना है, अगर मैं इस भुजा को बेस मानता हूं एसी को, है ना बच्चों, तो इसके सामने वाला शीर्ष कौन सा है, बी, और सामने वाले शीर्ष से इस पे हाइट क्या होगी, h1। तो यानी कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या आएगा, 1/2 बेस एसी गुणा h1। इसी तरीके से अगर हमें ट्राइंगल एडीसी का एरिया निकालना है, तो अगर हम भुजा एसी को ही बेस मानते हैं तो सामने वाले शीर्ष डी से हाइट कितनी है, h2, हाइट है 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 बेस एसी गुणा h2। अब 1/2 एसी 1/2 एसी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, h1 प्लस h2, ये क्या बन गया, फॉर्मूला, फॉर्मूला बनेगा ना। तो किसी भी चतुर्भुज का एरिया होता है 1/2 उसका एक डायगोनल और सम ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द डायगोनल्स फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस, है ना। एक डायगोनल की लंबाई और उस डायगोनल पर विपरीत शीर्ष से डाले गए लंबों की लंबाई का योग, है ना। किसी भी क्वाड्रेटल का एरिया क्या होता है, 1/2 विकर्ण की लंबाई और उस विकर्ण पर विपरीत शीर्ष से जो हम एल्टीट्यूड हाइट डालते हैं उनकी लंबाई का योग, है ना, 1/2 एसी गुणा h1 प्लस h2। ये कॉन्सेप्ट है, दिमाग में बिठा दीजिए। अब ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है कि पेपर में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा पढ़ते ही आप करने लगोगे, और कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें इस पे सवाल ना आया हो, ठीक है। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट विच इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रेटल, one of whose diagonal is 20 meter and the length of the perpendicular from the opposite corners on it are of length 12 meter and 18 meter respectively। उस चतुर्भुज आकार के प्लॉट का एरिया बताओ जिसके एक डायगोनल की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, और इस पर अपोजिट कॉर्नर से जो एल्टीट्यूड डाले गए उनकी लंबाई है h1 और
12 और 18 H1H2 दिया है। तो आपसे क्या पूछा है, प्लॉट का एरिया। तो मैंने अभी बताया आपको, सीधा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1/2, डायगोनल कितना हुआ 20, और इस पे जो एल्टीट्यूड डालेंगे उनकी लंबाई है 12 और 18, इनका योग क्या आएगा 12 + 18, H1 + H2 30। तो क्या आ जाएगा 20 × 30 600/2 कितना आएगा 300। खत्म। 1 सेकंड का सवाल था कि नहीं। और ये रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आया, ये बताइए। यही नहीं, एसएससी सीजीएल मेंस तक के पेपर में ये क्वेश्चन आया है, सीजीएल मेंस 2024 में। ए बी सी डी एक क्वाड्रेटल है जिसमें डायगोनल बीडी की लंबाई कितनी है 70। डायगोनल हो गया ये बीडी। एएल बीडी पे परपेंडिकुलर है, सीएम बीडी पे परपेंडिकुलर इस प्रकार है कि एएल 18 और सीएम 20। चतुर्भुज का क्या पूछा है, एरिया। घबराना नहीं है। अगर हमारे पास ए बी सी डी एक क्वाड्रेटल है, उसके डायगोनल कौन से डायगोनल की लंबाई दी है, बीडी। डायगोनल बीडी की लंबाई दी है। बीडी कैसे बनेगा, बी और डी को मिला के। अगर हमने डायगोनल बीडी को मिलाया तो कौन से वर्टेक्स बचे, ए और सी। ए और सी से डायगोनल बीडी पर क्या डाला गया है, लंब, है ना। ए से लंब डाला गया है एएल, और सी से लंब क्या डाला गया है, सीएम। यानी कि डायगोनल बीडी पर हाइट है H1 और H2, एएल और सीएम। क्या पूछा, एरिया। तो सीधा नहीं आ जाएगा 1/2, डायगोनल कितना है 70, और डायगोनल पर दो हाइट जो हमने डाली है उनका योग कितना है 18 + 20 यानी कि 38। बताओ कितना आ जाएगा, 19 7 133 1330। मेंस के पेपर का सवाल हो गया 54 सेकंड के भीतर। ठीक है जी, ये बताइएगा। इसी साल आया है, एक खेत चतुर्भुज के आकार का है, इसके एक डायगोनल की लंबाई 10 है ना। अन्य दो शीर्षों से इस डायगोनल पर लंब डाले गए 12 13। खेत का एरिया बताओ, 1/2 10 × 25, 250 का आधा 125। पेन उठाने की जरूरत है क्या, मतलब पेपर भरा पड़ा इस तरह के सवालों से। ये बताइए, एक चतुर्भुज का एरिया 336 मीटर स्क्वायर है। सम्मुख शीर्षों से एक डायगोनल पर खींचे गए लंब 16 और 12, डायगोनल की लंबाई क्या है। उल्टा क्वेश्चन है। एक क्वाड्रेटल का एरिया दिया है 336 एंड परपेंडिकुलर ड्रॉन टू वन डायगोनल फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स आर 16 एंड 12 मीटर लॉन्ग, फाइंड द डायगोनल। एक डायगोनल जिसकी लंबाई आपको नहीं पता, इस डायगोनल पर जब अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालते हैं तो उनकी वैल्यू क्या आती है 16 और 12। आपसे क्या पूछा है, डायगोनल की लंबाई। तो बताओ क्वाड्रेटल का एरिया क्या होता है, 1/2 कोई एक डायगोनल और उस पर डाले गए एल्टीट्यूड का योग, परपेंडिकुलर का योग। कितना आ जाएगा बेटा, 16 + 12 28। तो 28 से कम 28 और 5 28 दूनी 56, यानी कि कितना आ गया 12 दूनी 24 सेंटीमीटर आ गया डायगोनल की लंबाई। ऑप्शन नंबर डी। तो ये सवाल भी रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर का पूछा हुआ है। आप ये मत समझना कि सर ने चुन चुन के सवाल कराएं ढूंढ ढूंढ के, मुझे चुनने नहीं पड़े। वही सवाल, जिस पेपर को खोल के देखो सवाल ही सवाल इस टाइप का है ना। मैंने तो आपको एक एक करा दिया, लेकिन इस तरह के सैकड़ों सवाल रेलवे पिछले 2 साल में और एसएससी भी पूछ चुका है। ठीक है, और इसी के साथ एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका समाप्त होता है। और मुझे लगता है आज के बाद कभी भी क्वाड्रेटल के एरिया निकालने का कोई सवाल आएगा, आप उसे बिल्कुल ठोक के सही करके आओगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की क्लास थी। मुझे लगता है हर एक बच्चे को दिल से आत्मा तक समझ में आ गई होगी। अगर कोई बच्चे इस तरीके से सारे ही कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहता है, क्योंकि मेंसुरेशन का ये केवल एक कॉन्सेप्ट है, ऐसे मेंसुरेशन में सैकड़ों कॉन्सेप्ट है और पूरे सिलेबस में तो बहुत कुछ है। तो अगर आप सीक्वेंस में सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर आप हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच जो रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों चलता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस, चारों सब्जेक्ट, हम सभी टीचर्स। ठीक है ना, इसकी क्लासेस अभी चल रही हैं और रेलवे के सभी एग्जाम का यही वन स्पॉट सॉल्यूशन, आपको अलग अलग जो है उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लगी, मेरा एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन, समझाने का तरीका, सॉल्यूशन कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि इस पर रेगुलर इसी तरह की कंसेप्चुअल वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।